बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बच्चों। हमारा जो आज टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट। ये आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट इज़ सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट या डिराइव द फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। यानी इसका मतलब ये है आर एल सी सीरीज़, यानी आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर। आर एल सी जब ये सीरीज़ में जुड़े हुए हों तो हम इससे इसका मतलब ये है कि जैसे ये सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर ये एसी सप्लाई है, ये आर है रेजिस्टर, ये इंडक्टर है एल और ये सी है कैपेसिटर। तो वो कह ये रहा है कि एक ये बताएं, डिस्कस करें, और दूसरा डिराइव द फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसका फार्मूला ड्राइव करें, ये पूछ रहा है। तो अब देखें, सबसे पहले तो हमने ये डिस्क्राइब करना है कि आर एल सी सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट जो है वो क्या होते हैं। ऊपर जो पहली लाइन लिखी हुई है सच अ सर्किट, ये देख रहे हैं आप, इसने कहा है ये इस लाइन के अंदर, सच अ सर्किट इन रजिस्टर आर, कैपेसिटर सी एंड इंडक्टर एल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कॉल्ड आर एल सी सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन जो है ना यहाँ तक ही आर एल सी सीरीज सर्किट की हो गई। इससे मुराद यही है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक अल्टरनेटिंग करंट तथा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को जोड़ा जाए सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर। अच्छा, अब फिर वो कहता है कि एक्सप्लेनेशन में लेट अस कंसीडर आर एल सी सीरीज सर्किट। ये एक्सप्लेनेशन के अंदर आप देखें, लेट अस कंसीडर आर एल सी सीरीज सर्किट कनेक्टेड विद वोल्टेज सोर्स इन विच रजिस्टर आर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये देखें एक्स सी इक्वल किसके होती है, 1/ओमेगा सी के। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, इस ये होती है ओमेगा एल के बराबर। आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर सपोज ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो यहाँ पर हमारे पास होगा एट हाई फ्रिक्वेंसी। ये बात भी जब हमने एसी थ्रू इंडक्टर और एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ा था, ये बातें हम पढ़ चुके हैं कि एट हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, यानी एक्स एल जो होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है एक्स सी से। और जब लो फ्रिक्वेंसी होती है तो इन कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है इंडक्टर की रेजिस्टेंस से। तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो ये ऐसे बिहेव करता है जैसे आर एल सर्किट हो, क्योंकि सी तो बहुत कम हो गया ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी है ज़्यादा तो सी तो बहुत लेस हो गया। तो वो कह रहा है ये आर एल सर्किट बिहेव करता है। इसी तरह जब हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी हो तो ये कैपेसिटर जो है ये तो बहुत ज़्यादा हुआ तो बिहेव कैसे करेगा, जैसे आर सी सर्किट है। तो अब आप ये देखें, जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है, हम कहते हैं कि ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, लेकिन इसको कैसे निकाला इसने वो हम बात देखते हैं। वो हमारे पास है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तब होती है जब एक्स एल और एक्स सी आपस में इक्वल हों, यानी एक्स एल इज़ इक्वल टू हो एक्स सी। जब ये कंडीशन आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी फ्रिक्वेंसी के अंदर। उसने यहाँ पे कहा है अक्रॉस दिस सर्किट एंड मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। फार्मूला ये हमें दे दिया, इसको वैसे उसने यूँ लिखा हुआ है, एफ आर से भी लिख सकते हैं इसको। अब देखें हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे इसने ये हमें बात बताई है। वो क्या है, वो बात हमारे पास है एक्स एल और एक्स सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने इक्वल कर लिए। एक्स एल की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ओमेगा एल, और एक्स सी की 1/ओमेगा सी। तो ये हमने इस तरह दूसरा स्टेप लिख लिया। अब देखिए ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, एल नीचे ले आया, ये तीसरा स्टेप आ गया। इसी तरह ओमेगा का स्क्वायर था तो स्क्वायर ख़त्म किया तो यहाँ स्क्वायर रूट आ गया नीचे। तो ओमेगा हमारे पास क्या होता है, देखें आपको पता है ओमेगा हमारे पास होता है 2 एफ, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। तो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। जब ओमेगा की वैल्यू पुट की तो यहाँ से हमें चाहिए फ्रिक्वेंसी, 2 नीचे आ गया। तो ये देखिए हमारे पास यही वाला फार्मूला बन गया जिसको हमने कह दिया आर एफ, यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो
ये जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमारे पास है, हम इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप वो देख रहे हैं, एक ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर हॉरिजेंटल एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी है जबकि वर्टिकल एक्सिस पे करंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम करंट होता है, ये मैक्सिमम करंट होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक तो ग्राफ ये बात शो कर रहा है, MCQs में ये बात पूछी भी जा सकती है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, देखिए आपने एक बात ये भी पढ़ी है कि फेज़ डिफरेंस होता है AC सर्किट के अंदर जब XL लगाएं, यानी कैपेसिटर लगाएं या इंडक्टर लगाएं। तो ये देखें कि यहाँ पर जो R है हमारे पास, ये X एक्सिस पे है और ये दोनों हमारे पास Y एक्सिस पे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जब ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो इसका मतलब π/2 का डिफरेंस आया, π/2 का डिग्री, यानी इंडक्टर जो है इसके अंदर π/2 का डिफरेंस आया। इसी तरह ये जो कैपेसिटर है, देखें ये इधर है 270 डिग्री पे नज़र आ रहा है और ये आपको इधर ही 360 डिग्री पे, तो इधर भी आपको π/2 का डिफरेंस नज़र आ गया। तो इस तरह आउट ऑफ फेस होते हैं जब हम इंडक्टर या कैपेसिटर लगाते हैं, तो उसके लिए ये वाला भी आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। साथ हमारे पास यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई, इसमें लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजोनेंस सर्किट। इसके अंदर 5 इसने दी हुई और पाँचों की पाँचों ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, आपने याद रखनी है। पहली बात इसमें जो उसने कही है, उसने कहा है, ये देखें, ये उसने कहा है द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज़ गिवन बाय FR इज इक्वल टू 1/2 π√LC। ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखेंगे आप। दूसरा उसने कहा है द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंट इज़ रेजिस्टिव, so voltage and current are in phase and power factor is equal to 1। देखें, जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस को ही कहते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस को। उसने कहा जब कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो है वो रेजिस्टिव होगी, इसका मतलब ये है कि ये जो इम्पीडेंस Z है ये टोटल हमारे पास बराबर ही R के होगी, तो हमारे पास XL और XC जो हैं ये हमारे पास नहीं होंगे। तो वो जो हमारा सर्किट होगा वो इन फेस होगा, ज़ाहिर है रेजिस्टिव सर्किट होगा, इन फेस होगा, तो पावर फैक्टर यानी cos थीटा जो है उसके अंदर होगा 0 डिग्री, तो वो हमारे पास 1 होगा। ये पावर फैक्टर यही होता है ना, क्योंकि P इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, VRMS IRMS और cos ऑफ थीटा होता है। ज़ाहिर है थीटा अब यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 डिग्री, तो कॉस फिर क्या आएगा, 1 आएगा ज़ाहिर है। तो पावर फैक्टर फिर हमारे पास क्या बनेगा, इसी तरह 1 बनेगा, जिसको हम कॉस थीटा भी कहते हैं। इसके बाद जो इसने ये तीसरी बात यहाँ पर की है, इसने यहाँ पर कहा है द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज़ मिनिमम एट रेजोनेंस एंड इक्वल टू आर। इम्पीडेंस जो है वो कम होगी जब मिनिमम होगी रेजोनेंस पर, यानी इसका मतलब ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम करंट है, जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है करंट क्या है, मैक्सिमम। जब करंट ज़्यादा होगा तो आर क्या होगा, ज़ाहिर है कम होगा। तो इसलिए उसने कहा है आर जो है ये रेजिस्टेंस होता है, तो इसी तरह आर जो है ज़ाहिर है रेजिस्टेंस इम्पीडेंस एक ही बात है। तो हम क्या कहेंगे, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी तो आपके पास आर ये जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगा। चौथे पॉइंट में उसने क्या कहा, देखिए उसने कहा इफ़ द सोर्स वोल्टेज V0 इज़ कांस्टेंट, अगर सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट होगा, द करंट इज़ मैक्सिमम एट रेजोनेंस, करंट उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम। अगर सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट हुआ तो करंट वहाँ पे मैक्सिमम होगा। आखिरी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगी उसने कहा द वोल्टेज ड्रॉप across inductance and capacitance may be larger than source voltage। जो उसने कहा वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मे बी ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो सकता है जो सोर्स वोल्टेज है यानी अप्लाइड वोल्टेज से। लास्ट में उसने कहा इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट बिकॉज दिस सर्किट एक्सेप्ट दी मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मिनिमम इम्पीडेंस। इस सर्किट को हम लास्ट में ये जो इसने ये बात लिखी हुई आखिरी लाइन जो है इसमें इसने क्या कहा है हमें, उसने हमें कहा है कि ये वाला सर्किट जो है ये एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है। उसकी वजह क्या है कि मैक्सिमम करंट जो है इसमें फ़्लो करता है और उसकी वजह है मिनिमम इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस मतलब आप कंसीडर जहन में रख लें ये रेजिस्टेंस है। चलें जी, इसके बाद इंशाल्लाह कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये हमारे पास था RLC सीरीज़ सर्किट। अल्लाह हाफिज़।